उपयोग करके हम इस फॉर्म को बिल्कुल लाइनों के साथ काट देंगे। काफी चिकना लगता है। अब हमें एक लाइटर की आवश्यकता है। इसकी मदद से हम न केवल प्लास्टिक के तेज किनारों को झुलसा देंगे, बल्कि इसे वह आकार भी देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। गर्मी से नरम होकर ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। हमारा चम्मच तैयार। इसकी मदद से आप चाय की पत्तियां डाल सकते हैं। फिर से मार्कर का उपयोग करके हम इस फॉर्म को रेखांकित करेंगे। प्लास्टिक लूप की स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हुए बोतल से सब कुछ काट देंगे। अब हम बोतल के बेस को इस लूप में मैक्सिमम कसकर धक्का देंगे। यहाँ एक घर का बना मग है जो हमने बनाया। हैंडल आसानी से पानी के वजन को संभाल सकता है। इस बार हमें आधे लीटर और 1.5 लीटर की 2 बोतलें चाहिए होंगी। एक दूसरे से जोड़कर हम 3 से 5 सेंटीमीटर से अतिरिक्त मार्जिन के साथ मार्क करेंगे। चलो एक बड़ी बोतल काटते हैं। डिजाइन के सभी हिस्सों को एक दूसरे में इस प्रकार से असेंबल करेंगे। लाइटर के साथ स्टील की सुई चुभेंगे और संरचना में छेद देंगे। हम छेद में लकड़ी की छड़ी डालते हैं। इस प्रकार हमें एक घर का बना जूसर मिलता है। चलो इसे आधे नारंगी के साथ जांचेंगे। हम कितना रस निचोड़ने में कामयाब रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट। चलो 2 लीटर की बोतल और एक फिल्टर लेते हैं। हमने ढक्कन के साथ बोतल की गर्दन को काट दिया और सैंड पेपर से चिकना कर दिया। ये देखो बिल्कुल स्मूथ। अब बोतल को मार्क करेंगे और चाकू से ठीक आधे हिस्से में विभाजन करेंगे। ऊपरी हिस्से में एक फिल्टर लगाएंगे और उसका उपयोग भविष्य के कट की जगह को रेखांकित करने के लिए करेंगे। लाइन के साथ गर्दन को काट देंगे और इसमें फिल्टर को धकेलते हैं। आइए डिजाइन को संयोजित करेंगे और उस स्थान को रेखांकित करते हैं जहां स्टॉपर के साथ गर्दन चिपकेगा। हम एक छेद बनाते हैं और उन्हें ग्लू गन के साथ चिपकाएंगे। अब इस ढक्कन को हमारे छेद पर चिपकाते हैं। हम फॉर्म के अंदर पानी डालते हैं और देखेंगे कि फिल्टर अपना काम कैसे करता है। फिल्टर्ड पानी उपयोग के लिए तैयार है। इसे हमारे प्लास्टिक मग में डालते हैं। आइए एक और 2 लीटर की बोतल लेंगे और हल्के कट के साथ सब कुछ हटाते हैं। इस तरह बस एक साथ टॉप में मिलाएंगे। अब हमें साधारण बोतलों से 2 ढक्कन और 5 लीटर की बोतलों से 1 की आवश्यकता होगी। हम उन पर छेद के लिए स्थानों को चिन्हित करेंगे और उन्हें काट देंगे, बिल्कुल ऐसे। आइए एक ग्लूगन का उपयोग करते हैं और इन छेदों को ढक्कन के साथ चिपकाते हैं। नतीजतन हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट के लिए बाथरूम में इतना सुविधाजनक घर का बना कप मिलता है। ये तो बहुत आसान है। ये रखे हमने 2 ब्रश और टूथपेस्ट और एक ब्रश। चलो 2 प्लास्टिक की बोतलें लेते हैं और उनके निचले हिस्सों को काटते हैं। फिर एक ग्लू गन का उपयोग करके हम एक जिप लॉक को एक बोतल से जोड़ते हैं। अब लॉक का आधा हिस्सा निकालते हैं और इसे दूसरे बेस पर लगाएंगे। अब आप एक हिस्से में अंदर कुछ डाल सकते हैं और ताले को लगा सकते हैं। टाइट करते हैं और एक्स्ट्रा काट देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक आसान जिप वाला कंटेनर है जिसमें आप विभिन्न छोटी चीजें स्टोर कर सकते हैं। यदि आप पूरी बोतल के साथ ये दोहराएंगे तो ट्यूब्स को भी स्टोर करने के लिए आसान होगा। सब कुछ आसान, रिलायबल और सबसे महत्वपूर्ण हैंडमेड है। अब हम 2 प्लास्टिक की बोतलों के बीच में ऐसे कटिंग करेंगे। फिर हम उसको बोर्ड पर फ्लैट करते हैं और कैंची से सीधा करेंगे। एक रूलर का उपयोग करके हम उस आकार की बेस को तैयार करते हैं, एक रेक्टेंगल के शेप में, और अतिरिक्त काट लेंगे। अब प्लास्टिक को क्यूब का आकार देना शुरू करेंगे और कैंची से सीधा कर सकते हैं। इसे अपने हाथों से मोड़ेंगे ताकि किनारे बाहर की ओर न झुके। बिल्कुल स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें 2 ऐसे स्क्वायर्स की आवश्यकता होगी। उन्हें एक दूसरे में डालेंगे। हम क्यूब्स के अंदर गिफ्ट आइटम डालते हैं और उन्हें एक दूसरे के अंत तक पुश करेंगे। अब गिफ्ट रिबन भी जोड़ते हैं। असामान्य ट्रांसपेरेंट गिफ्ट पैकेजिंग तैयार। अब हमें 5 लीटर की बोतल चाहिए। कैंची का उपयोग करके इसके ऊपरी हिस्से को काट देंगे। फिर हम ढक्कन के केंद्र में छोटा छेद पिघलाएंगे। इसे अच्छे से बड़ा करते हैं।
और हटा देंगे। छेद में एक चीरा बनाते हैं। लाल स्प्रे पेंट के साथ बोतल को स्प्रे और काले रंग के साथ ढक्कन को किनारे को काले इंसुलिन टेप के साथ चिपकाते हैं। हम पूरे सरकमफ्रेंस पर टेप लगाएंगे। इसे अच्छी तरह से दबाते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ दिखे। अब हम ढक्कन के अंदर से लैम्पशेड वायरिंग खींचेंगे और इसे बोतल के सिर पर पेंच करेंगे। हम बोतल को छत पर लगाते हैं और सब कुछ तैयार हो जाएगा। केवल इसे स्विच ऑन करना है। यहाँ एक अच्छा लैंप है जिसे हमने खुद बनाया है। आइए 5 लीटर की बोतल लेते हैं और चेहरे के आकार के साथ उस पर एक मार्क करेंगे। इस मार्किंग के अनुसार हम एक बड़ा कटआउट बनाएंगे। आइए एक इंसुलेटेड टेप लेते हैं और इसके साथ छेद की पूरी सरकमफ्रेंस को चिपकाते हैं। ये जरूरी है कि टेप बोतल के लिए अच्छी तरह से फिट बैठे, इसलिए हम कोनों पर चीरे बनाते हैं। हमें एक सीलर की जरूरत है। हम इसके साथ छेद की पूरी परिधि को भी चिपकाते हैं। बहुत अच्छे से चिपकाना है। फिर एक्स्ट्रा काट लेंगे। तैयार। बहुत ही अच्छा बना है ना? हम ढक्कन में कई छोटे छेद बनाते हैं। सिरके में मुड़ी हुई पट्टी को गीला करेंगे। इसे ढक्कन में डालते हैं और इसे एक नम कपड़े से ढकेंगे। फिर ढक्कन को बोतल में कसकर दबाएंगे। फेस मास्क लगाते हैं और हमारा बनाया हुआ मास्क उसके ऊपर। ये सिर पर बहुत कसकर फिट बैठता है, बहुत आराम से। प्लास्टिक की बोतल से हमारा घर का बना गैस मास्क तैयार है। बहुत बढ़िया। अब हमें एक बच्चे का मोजा चाहिए। हम इसके निचले हिस्से को काट देंगे और इसे कटे हुए बेस के साथ एक बोतल में चिपकाएंगे। कटोरे में शैम्पू को पानी के साथ मिलाते हैं और फिर इस लिक्विड में मोजे को नम करेंगे। केवल बोतल की गर्दन में लगाते हैं और हमें भारी मात्रा में फोम मिलेगा। हमें मिला सोप बबल्स का एक असामान्य खिलौना। बच्चे निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। सिंक को पानी से भरेंगे और नल को खुला छोड़ देते हैं। बॉल को जेट के नीचे रखेंगे और देखते हैं कि ये कितनी तेजी से घूमना शुरू करता है। और यदि हम जेट को बॉल की तरफ मारेंगे तो फ्लो में बहेगा। अब हम इस धागे से बांधते हैं। जेट में फिर से लॉन्च करेंगे। ऐसा लगता है कि ये एक छड़ी है, लेकिन सही दिशा में खींचकर हम अभी भी इसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आपकी टेबल टेनिस गेंद थोड़ी पेंच गई है तो इसे सीधा करने के लिए कुछ सेकंड के लिए उबलते पानी में रखना सही होगा। देखिए कैसे गेंद अपने मूल आकार में लौट आई है। हम इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप पानी को उबाल नहीं सकते हैं तो बस उखड़ी हुई गेंद पर एक लाइटर जला सकते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर, ताकि ये छेद न कर दे। आसानी से कई सेकंड्स में मूल आकार और ओरिजिनल बाउंसिंग कैपेसिटी दोनों उसके पास लौटती है, बिल्कुल नए जैसे। मैक्सिमम पावर पर हेयर ड्रायर चालू करेंगे और गेंद को एयर फ्लो में रखेंगे। वो ऊपर और नीचे करते हुए हवा में तैरने लगता है। यदि आप हेयर ड्रायर को झुकाते हैं तो ये भी प्रवाह में रहता है। एक दूसरी गेंद को जोड़ेंगे और अब वे दोनों तैर रहे हैं। अब इनके ऊपर एक पेपर रोल को रखेंगे और वे अचानक इसके माध्यम से उड़ जाएंगे। चलो फिर से देखते हैं। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिस पर गेंद अभी भी धारा में रहेगी। उड़ रही है। आइए सबसे साधारण कॉकटेल ट्यूब लेंगे। इसे समकोण पर मोड़ेंगे और इसे अपने होठों के खिलाफ झोंकेंगे और अंदर से जोर से हवा फूंकना शुरू करते हैं और दूसरी छोर पर गेंद रखेंगे। देखिए कितने तेजी से घूम रहा है। टाइम केवल आपके लंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। और अब यही ट्रिक करेंगे, बल्कि फनल के साथ। हम इसमें गेंद को रखते हैं। गेंद घूमने लगती है। भले ही लंबे समय तक न हो, ये जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। गिर गया। लेकिन अगर आप सिर्फ हेयर ड्रायर पर इस तरह से फेनल चिपकाते हैं तो बहुत आसानी से ये ट्रिक हो सकती है। देखिए ये डिवाइस कितना सक्षम है। गेंद को दूर मत छोड़िएगा, इसे जितना संभव हो उतना करीब रखें और ये अविश्वसनीय गति से घूमना शुरू कर देता है ना अमेजिंग?
आइए देखेंगे कि गेंद आमतौर पर कितनी ऊंची उछल सकती है अगर हम इसे साधारण तौर पर बाउंस करेंगे तो। बढ़िया, लेकिन निश्चित रूप से हम और बेहतर कर सकते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। गिलास में पानी लेंगे। इसमें बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, बस गेंद को सेंटर में रखने के लिए थोड़ी जगह। सेंटर में रख दिया। अब हम गिलास फेंकते हैं और गेंद सचमुच छत में छलांग लगाती है। चलो फिर से करते हैं। बस पावर को देखो। यदि ये छत नहीं होता तो पता नहीं कि गेंद कितनी दूर उठ जाती। स्लो मोशन में, है ना अमेजिंग? क्या आपने कभी पिंग पोंग बॉल को आग लगाई है? आइए इस प्रोसेस की तुलना जलते पेपर से करेंगे। वाओ, ये शक्तिशाली आग है। जलती अग्नि ने चंद क्षणों में गेंद को राख कर दिया। गेंद कागज की तुलना में बहुत तेजी से जलती है। क्या आपने सोचा था कि ऐसे होगा? और राख हो चुकी है। बहुत ही तेजी से जल गई। अब हम बॉल लेंगे और इसे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का उपयोग करेंगे। फिर हमें पन्नी की एक छोटी शीट की आवश्यकता होगी। हम इस शीट के अंदर गेंद के टुकड़े डालते हैं, ऐसे। और अब हम इसे कैंडी की तरह लपेटेंगे। फिर पन्नी की एक और परत और पोटली जैसे बांधेंगे। आइए अपनी पोटली को एक खाली एक्वेरियम में रखते हैं और आग लगाते हैं। धीरे धीरे पन्नी को गर्म करना शुरू करेंगे। तब तक गर्म करें जब तक कि अचानक धुआं ना आ जाए। दूर हो जाना। स्लो मोशन में देखेंगे कितना सुंदर है। लेकिन घर पर इसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक्वेरियम में वास्तविक फ्लेम थ्रोइंग ड्रैगन आ गया है। हालांकि कभी कभी आपको आग के फ्लेम के बजाय स्मोक